ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारा पहला जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है मैटर, मेटल, नॉन मेटल एंड पीरियोडिकल टेबल। बेसिक्स से जाएंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक वी मस्ट नो कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं और केमिस्ट्री किस से डील करते हैं। हम केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सो सिंपली, chemistry deals with the study of matter and interaction of matter, how and why. Why matter reacts, how it interacts with other matter, and why it interacts with other matter and why not with other matter. This is it. And we study in chemistry properties, composition, structure of elements, properties of elements, composition of elements, structure of elements, properties of compound, composition, structure. Similarly, so this is it. This is basic introduction of chemistry. जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो है जाबिर इब्न हयान। ये कब आया था जाबिर इब्न हयान? ये था इस्लामिक गोल्डन एज में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक जो है मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास, in simple words we can say anything that has mass is termed as matter, or in other words we can say anything that occupies space and has mass is said to be matter. उसके बाद जो मैटर की फॉर्म्स हैं यूजुअली दीज आर थ्री: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। बिसाइड्स these two physical besides these three physical states there are other two states which are plasma and Bose-Einstein condensation. प्लाज्मा यूजुअली ये फाउंड होता है स्टार्स में। ये क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स। एंड Bose-Einstein कंडेंसेट, इसको बनाया बोस और आइंस्टाइन ने। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे जब इन्होंने मैटर को कूल डाउन किया, टेम्परेचर बहुत लो किया, एज अ रिजल्ट एक नई स्टेट मैटर की फॉर्म हुई जिसको इन्होंने नाम दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एट प्रेजेंट देयर आर ऑलमोस्ट अबो 22 स्टेट्स ऑफ मैटर। इनको हम आगे जाके वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यूजुअली जो मैटर हम क्लासिफाई करते हैं जो हमारे आसपास हैं उसे हम करते हैं डिवाइड इनटू प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस वो सबस्टेंसेस होते हैं जो प्योर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। ऑक्सीजन, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ठीक है। अभी इम्प्योर सबस्टेंस या मिक्सचर जिसे हम कहेंगे उसमें आएगी एग्जाम्पल के तौर पर सैंड एंड वाटर। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा एक मिक्सचर, ठीक है। अब जो प्योर सबस्टेंस हैं ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं दो टाइप्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स में आएंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी पूरा पीरियोडिकल टेबल, ठीक है, एलिमेंट्स में। एंड कंपाउंड्स में आएंगे सब्सटेंसेस जो एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 एलिमेंट से मिलके बना हो, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। कंपाउंड्स यूजुअली होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। फर्दर जो इम्प्योर सबस्टेंसेस हैं या मिक्सचर जिन्हें हम कहते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स
एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, जिन पर हम आगे जाके बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पे हम खाली एग्जाम्पल्स देखेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर में आएगा साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आएगा सस्पेंशन, कोलाइड्स, या जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी सैंड एंड वाटर। ठीक है, इन्हें हम इन डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। इस सेक्शन के साथ अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे, एंड कंपाउंड्स के साथ भी कुछ नहीं छेड़ेंगे। इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप्स में, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स में यूजुअली वो होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, या यूजुअली वी से दे आर शाइनी, लस्टरस, डक्टाइल, सोनोरस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स अपोजिट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जो मेटल्स शो नहीं करते हैं, और मेटलाइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्ट करते हैं। ठीक है, इन्हें हम डिटेल में देखेंगे अब। प्योर सबस्टेंसेस, दो सबस्टेंसेस विच आर मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देयर आर नो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन प्योर सबस्टेंसेस। लाइक एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर, सोडियम, हाइड्रोक्साइड, शुगर, सैंड। ठीक है, अब एलिमेंट्स की डिफिनीशन देखेंगे। एलिमेंट्स कैसे कहेंगे? सबस्टेंस विच कांट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस। यूजुअली जो एलिमेंट्स होते हैं ये बने होते हैं एटम्स के, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स के, और इसमें एग्जांपल के तौर पर सारा पीरियोडिकल टेबल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे है पीरियोडिकल टेबल, दिस इज अ पीरियोडिकल टेबल, ऑल द एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जो हमने अभी देखा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स किन्हें कहेंगे हम? दीज आर द substances or materials which are typically hard, good conductor of heat. सिल्वर जो है वो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, डक्टाइल, सोनोरस, ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स मेटल्स के। इसी तरह नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं दीज आर सबस्टेंसेस और मटेरियल विच आर नेदर हार्ड नॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डज नॉट शो टिपिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, और जो मेटलॉइड्स होते हैं दीज एलिमेंट्स आर सबस्टेंसेस शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द चार्ट नाउ। देखो, प्योर सबस्टेंस देखे हमने, ओनली मेड ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स बने होते हैं यूजुअली एक ही किस्म के पार्टिकल्स के, यानी यूजुअली एटम और मॉलिक्यूल के, और कंपाउंड्स जो होते हैं वो बने होते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन हो करते हैं। ठीक है, और फिर हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तीन टाइप्स में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में एंड मेटलॉइड्स में। हमने देखा मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन मेटल्स के भी एंड मेटल्स के भी। ठीक है, नाउ यहाँ पे चार्ट दिया गया है, यू कैन पॉज। एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, और अगर किसी को ये लिखना हो ही या शी कैन राइट डाउन इट। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, अब हम डिफरेंस देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे आयरन, Fe, मैग्नीशियम। मेटल्स यूजुअली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर,
जो नॉन मेटल्स होते हैं दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉफी, ठीक है। लिक्विड एज आयोडीन, गैस वी नो ऑक्सीजन। मेटल्स आर मेलेबल, यानी हम शीट्स फॉर्म कर सकते हैं मेटल्स से, वाइल नॉन मेटल्स से हम शीट्स नहीं बना सकते हैं, बिकॉज मेटल्स आर ब्रिटल, दे ब्रेक ईजिली, ठीक है। Metals are lustrous, that means they are shiny. Non-metals are dull, यानी non lustrous, except iodine जो lustrous होता है, ठीक है। Metals, metals होते हैं sonorous, that is metals produce sound when we hit metals or strike them. एग्जाम्पल के तौर पर आयरन बेल। इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं, दे डोंट प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी हिट देम और स्ट्राइक नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल दैट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, लाइक जो बेस्ट हैं उनमें आएगा गोल्ड एंड सिल्वर। यूजुअली हमारे घर में जो होता है वो होते हैं सिल्वर, सॉरी कॉपर, सिल्वर ज़्यादा कॉस्टली होगा, विच इज़ द रीज़न वी यूज़ कॉपर वायर्स और एलुमिनियम वायर्स, ठीक है। On the other words, if we see non-metals are not ductile and break easily, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स यूजुअली इनका जो कलर होता है वो होता है ग्रे या सिल्वर, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट जो कॉपर का होता है उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड का होता है येलो कलर, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल्स की ओर देखेंगे तो नॉन मेटल्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे सल्फर येलो कलर का होगा, फास्फोरस रेड कलर का होता या वाइट कलर का भी हो सकता है। क्लोरीन जो होता है ये ग्रीन ग्रीन कलर का होता है थोड़ा बहुत। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कलरलेस होते हैं, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। एंड यूजुअली अगर मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होगी वी से दैट मेटल्स आर हैवी, ये बहुत भारी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे आयरन, ठीक है। इसी तरह जो नॉन मेटल्स होती हैं इनकी डेंसिटीज बहुत लो होती हैं, एज अ रिजल्ट ये ज़्यादा भारी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट इसमें आयोडीन जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। Metals have generally high melting point and boiling point except sodium and potassium. जो गैलियम है ना, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना इतना कम है कि इट मेल्ट्स ऑन आवर हैंड। अगर हम अपने हाथ पे गैलियम रखेंगे ना विद आवर बॉडी टेम्परेचर से ये मेल्ट होगा, ठीक है। On the other hand, we see non-metals have low melting and boiling point, except graphite. ग्रेफाइट एक एलोट्रॉफी है कार्बन की, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। बस इतना आज के लिए इतना ही है, लेकिन बिफोर वी क्लोज आवर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो हम पीरियोडिकल टेबल पे जाएंगे। आई वुड लाइक टू ऐड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो ये हैं कि यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो इस साइड में होते हैं एस ब्लॉक में, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली ये वाले, ये नॉन मेटल्स होते हैं। एंड जो ये हैं डी ब्लॉक, ये भी मेटल्स यूजुअली होते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिपीट दिस पॉइंट वंस अगेन, मेटल्स हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे, ये ब्लॉक एंड डी ब्लॉक ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। एंड जो नॉन मेटल्स हैं वो यूजुअली इस साइड में आएंगे, ठीक है। और जो मेटलॉइड्स हैं वो यहाँ से बोरान सिलिकॉन इस साइड से आते हैं, ठीक है। एंड
This was all for today. Thank you.